सिंध एक ऐसी सरजमीन है जहाँ हर शहर अपने अंदर सदियों की एक नई दास्तान छुपाए हुए है। इन्हीं दास्तानों में एक नाम है कोट डीजी फोर्ट, एक अजीम आलीशान किला जो पहाड़ी की बुलंद चोटी पर बड़ी शान से खड़ा है, जैसे वक्त ने इसे छुआ ही ना हो। महल के जो गेट है ना, उनके कुंडे लोग। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस किले को क्यों तमीर किया गया? इन मजबूत दीवारों के पीछे कौन सी कहानियां दफन है और इसके दामन में मौजूद वो कदीम आसार जिनका तल्लुक हज़ारों साल पुरानी वादी सिंध की तहजीब से बताया जाता है? आखिर क्या राज अपने अंदर समाये हुए हैं? तो ये है जी, यहाँ पे जो फांसी घाट था, ये दो लकड़ियाँ निकली हुई नजर आ रही है ना, तो यहाँ पे बंदे को लटका देते थे। कहा जाता है कि इस किले ने हुक्मरानों के फैसले देखे, सिपाहियों की तरबियत भी, शाही दरबार भी, और वो दिन जब मुजरिम को आवाम के सामने सज़ा दी जाती थी। हर दरवाज़ा, हर फसील और हर पत्थर माजी की एक खामोश गवाही देता है। कराची से सखर तक मेरे इस सफ़र का आज का बराव हमें ले आया सिंध के इस तारीखी विरसे तक। तो आइए मेरे साथ इस किले के अंदर चलते हैं, इसकी असल तारीखी जानते हैं, इसके पोशीदा राज दरियाफ्त करते हैं। ये हम इसके अंदर से चल रहे हैं। अच्छा। और ये ऑक्सीजन क्रॉसिंग और इसकी देखिए ना लाइटिंग, इस हिसाब से बहुत जबरदस्त और ठंडी है, ठंडी हवा है। ठंडी हवा, और सर्दी में आएंगे तो ये जगह आपको गर्म मिलेगी। गर्म हो गई। हाँ। और देखते हैं कि आखिर कोट डीजी फोर्ट को पाकिस्तान के अहम तरीन तारीखी मकामात में क्यों शुमार किया जाता है। उम्मीद है आज का ये सफ़र आपको सिर्फ़ एक किला ही नहीं बल्कि सदियों पुरानी तारीख से भी रोशनाई कराएगा। तो चलें सफ़र शुरू करते हैं। तो फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से अपना सफ़र शुरू हो गया जी। इंशाल्लाह तकरीबन 1 घंटे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये बुल्ट जो है ना, यहाँ से ये नट जो है ना, ये ढीला होगा, तो जिसकी वजह से हवा लग रही थी और ये शीशा जो है ना अंदर की तरफ आ रहा था, लेकिन रोड नहीं दिखा रहा था। तो भाई ये तो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि रोड भाई दिखना चाहिए कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। ये अभी भाई ने टाइट कर दिया ज़बरदस्त तरीके से। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, इस रोड की खूबसूरती के लिए अल्फाज हम कहाँ से लाएं। देखिए क्या है नज़ारे, ये है बचपन। सिंध में सफ़र करते हुए ये खूबसूरत से मंज़र हमें हर जगह रुकने पर मजबूर कर रहे थे, मगर दिल ने यही फ़ैसला किया कि यही लम्हात हैं जो महसूस किए जाते हैं। और जब किसी सफ़र में आपका दिल रुकने को कहे तो रुक जाया करें, क्योंकि ये वक्त तो गुज़र जाता है
ये लम्हात हैं जो सिर्फ याद रहते हैं। क्या नज़ारे हैं, ये हैं जी सिंध के नज़ारे। और रोड जितना ज़बरदस्त बना हुआ है ना, मैं कहता हूँ यार कमाल। कल जितनी रोड की वजह से हमें थकावट हुई थी और हम परेशान हुए थे, आज सारे गिले शिकवे इस रोड ने ख़त्म कर दिए हैं। सारी थकावट, सारे वो रास्ते में जो मसले, वो सब इसने भुला दिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नज़ारे हैं। अच्छा, सर्दी की वजह से ये बंद है, वरना गर्मी में तो चल रहा होता, फिर हम भी पीते। जी रहा है उमर तू जिंदगी, ये करम है बस तेरे खुदा का। तेरे में कुछ कमाल नहीं कि तू चले जा रहा है, ये है सब करम खुदा का कि वो तुझे चलाए जा रहा है। जी सामने आपको नज़र तो आ गई होगी। ओहो, ये इधर महल है, इसमें तो आबादी है यार, लोगों की फैमिली रिहाइश की हुई है। सही है ना, बादशाहों के बाद फिर बादशाहों ने अपना घर बनाया भाई। मुझे लग रहा है कि फोर्ड ये कि ये जो कोड डीजे फोर्ड, इसी को जो है ना एक हुकूमत के अंडर है, तो थोड़ा बेहतर रखा हुआ। बाकी तो भाई महल पीछे जो गुजरा है उसमें तो भाई कंडीशन सारी आउट है। ये रास्ता है, यहाँ जाना होगा अंदर। ओहो, ये है जी, यहाँ अपनी बाइकें खड़ी करेंगे हम। ओ वाओ, तो फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं। ओह, कच्ची दीवारें यार। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? फजल भाई। अच्छा जी, अभी बाइक खड़ी करते हैं और उसके बाद देखते हैं भाई इसके नज़ारे। तो ये इसका जी पार्किंग एरिया है और ये भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाईजान? मेरा नाम फजल फजल भाई। फजल मोहम्मद। आप यहाँ ही होते हैं? कोडी जी फोर्ट के टूर गाइड। अच्छा, टूर गाइड। अच्छा, ये प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं। अच्छा, प्राइवेट टूर गाइड है आप। प्राइवेट टूर गाइड है। और ये फोर्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। ये कोडी जी फोर्ट बेसिकली खैरपुर मीरस जो थी वो रियासत थी, जैसे बहावलपुर की रियासत थी जी। ये खैरपुर मीरस रियासत जो बनी थी 1780 में मीर सोराब खान की ये रियासत बनी थी और 1785 में इस फोर्ट का काम शुरू हुआ था। और इस फोर्ट को किस लिए बनाया गया था कि ये जो रियासत का कैपिटल है, कैपिटल के हिसाब से बनाया गया था। इस फोर्ट को जो फतह करेगा वो पूरी रियासत को फतह करेगा। आगे चलते हैं। इसके 3 एंट्री गेट्स हैं और एलिफेंट प्रूफ गेट्स हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, चलते चलते। और ये गारो, मट्टी, चूना और चिरोली पे बना हुआ है, तीनों चीज़ों से। हाँ, तीनों। अच्छा, 1785 में इसका काम शुरू हुआ था। अच्छा, 1795 में इसका काम मुकम्मल हुआ था। कम्बल हुआ था। लास्ट टाइम इस पे किस बादशाह ने हुकूमत की है? मीर सोराब खान के पास इसको किसी ने फतह नहीं किया है। उसके बाद किसी ने फतह नहीं किया? फतह नहीं हुआ ये। अच्छा, वाहिद ये पाकिस्तान की ये पहली रियासत है जो फतह नहीं हुई थी। अच्छा, ये एग्रीमेंट के थ्रू गवर्नमेंट को दी गई थी, अच्छा। बाकी ये फतह नहीं हुई थी। चलें चलते हैं, हाँ, चलते हैं। आपको अभी हम इसके मंजर भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं। ये इस किले की मेन बुनियाद है और यहाँ से शुरू होती है इसकी कहानी। इस किले के 3 गेट हैं। हर गेट पे लोहे के रोड लगे हुए हैं। इन्हें एलिफेंट प्रूफ गेट कहते हैं। चलें इस किले के अंदर चलते हैं और जानते हैं इसके कुछ ऐसे राज जो आज दिन तक ना आपने सुने होंगे ना देखे होंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा
इसमें हम जानेंगे कि यहाँ बादशाह किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और किले के बाहर रहने वाले लोगों पर उनके हुक्म किस तरह से काम करते थे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस किले की खोज। एलिफेंट प्रूफ गेट कहते हैं। एलिफेंट प्रूफ गेट, एलिफेंट प्रूफ गेट कहते हैं। ये इसका फर्स्ट गेट है जी। क्यों कहते हैं? मतलब कि हाथियों के साथ किया जाता था ना पहले हमला। वो उस टाइम कोई साइंस का काम नहीं था, घोड़ों पे हाथियों पे आते थे इसको तोड़ने के लिए। अगर इसको फतह करेंगे तो रियासत फतह होगी। तो हाथी ज़ाहिर हाथियों में ये लगेंगे तो हाथी आगे आएंगे। हाँ, इसी वजह से ये नौकीले किले लगी हुई थी और ये इसी वजह पे इस पे ये नाम पड़ा हुआ है। चले जी चलते हैं। इस रियासत की जो हदूद है वो कहाँ तक है? खैरपुर मिरस की जो रियासत की हदूद है नौशेरो फिरोज से लेके कश्मीर तक है। कश्मीर तक और रियासत जो थी वो मीर सोराब खान तालपुर की थी। अच्छा। और ये फोर्ट 1780 में ये इनको रियासत मिली थी। 1785 में इस फोर्ट का काम शुरू किया गया था। अच्छा। और फोर्ट का काम इस वजह से शुरू किया गया था कि अपना कैपिटल बनाया जाए। अच्छा। अपनी बाउंड्री बनाई जाए और उस कैपिटल को जो भी फतेह करेगा वो अपनी रियासत को फतेह करेगा। अब हम इसमें मेन एंटर हो चुके हैं। मेन गेट से हम एंटर हो चुके हैं। अभी हम आ गए हैं सेकंड गेट पे। अच्छा। फिर सेकंड गेट। हाँ, ये है जी इसका सेकंड जो है ना गेट, क्योंकि फर्स्ट से आप आएंगे तो यहाँ आएंगे। ओह, यहाँ से आपको मैं कुछ नीचे के नज़ारे ये यहाँ पे भी फौजी तैनात हुआ करते थे, जैसे हम नीचे वालों को कंट्रोल कर सकें। अच्छा। जो मतलब कि यहाँ से नीचे की तरफ जो आए जो उन पर अटैक कर सकें। हाँ, उन पे ये अटैक करके उनको कैदी बना लेते थे, बंदी अपने। अभी देख रहे हैं पूरा आपको नजर आएगा। अच्छा, सबसे जो अलग बात है वो ये है कि ये देखें, कोई मतलब कि इसमें कोई वो लकड़ी की कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसे ईंट को ईंट से मिलाया गया है। मतलब कि हमारे ज़माने में तो इसको डाट बोलते हैं। लगाते आते हैं। हाँ, डाट बोलते हैं, मतलब कि ईंट से ईंट मिली हुई है। और देखें किस तरह से जो है ना ये सारी भाई आज दिन तक महफूज है। चलिए जी आगे चलते हैं। बहुत बड़ी है यार, ये बहुत बड़ी। सेकंड गेट है। ये गेट पूरे बंद हुआ करते थे। उसके बाद ये छोटी सी दरी थी इसके अंदर, जिससे पूछा जाता था इसको खोल के, जैसे होता था पहले ज़माने में। हाँ, पहले ज़माने में ये बड़ा गेट बंद हुआ करता था। इस दरी के हिसाब से अपने से सामान लेके अंदर आले अंदर, नीचे आ रहे पोर्शन आले नीचे आ रहे पोर्शन में रहते थे। अच्छा पूरे भाई अभी हम इसका जो सेकंड गेट है उसमें से होकर उसकी छत पे खड़े हैं। मतलब कि समझो दूसरा पोर्शन जो इसका बनाया गया था। हाँ। और दूसरा पोर्शन समझो, अगर आजकल आप 5 मरले की बिल्डिंग बनाते हो ना, 5 मरले की, तो समझो इसका दूसरा पोर्शन 5 मरले के मुकाबले में। अभी चलते हैं और यहाँ से भी नीचे आपको लेके चलते हैं जहाँ पे तोप फिट की हुई है। अच्छा। क्योंकि यहाँ से जो है बड़ी बात यह है, यहाँ से जो है हमें जैसलमेर बहुत करीब पड़ता है इंडिया का। अच्छा। हाँ, आगे बस नारा ये सामने। हाँ, ये सामने नारा डिजर्ट है। नारा डिजर्ट के बाद जैसलमेर है, ये इस तरफ। हाँ, ये सामने है। मतलब थोड़ी ही देर में ये जो दरख्त वगैरह है इनसे उस साइड पे इंडिया जैसलमेर के एरिया जो है। अच्छा, कहाँ पर इंडिया? यहाँ से ये दरख्तों के उस साइड में हमें दरख्त आगे हम जाएंगे। समझो वो पहाड़ी जो बीच में धुंधली आ रही है नजर, ये जो बंद बना हुआ है। अच्छा, ये जो बंद है इसके आउटसाइड पे जो है वो इंडिया लग रहा है। इंडिया। इससे इस तोप को उसी हिसाब से जो है ना सेट किया हुआ है ये दूसरे फ्लोर पे, कि मतलब कि इस तरफ को जब भी वो बना सके। और आज दिन तक देखें। अच्छा, यही तोप है जहाँ उसकी जगह ऐसी कोई रखी गई है, ओरिजिनल वही पड़ी हुई है। वही है, आ जाए आप चेक कर सकते हैं। कंडीशन में मिलेगी और प्योर कॉपर। बंदे देख के कहते हैं कि भाई ये डुप्लीकेट ही है, लेकिन अभी आप खुद आए विजिट किए, आप इसको देख सकते हैं। ओरिजिनल कॉपर में मतलब कि बनी हुई है पूरी कॉपर। तो इसमें क्या सीन था ये फेंकने का? कोई ये इसमें गोले डालते थे। अच्छा। आगे से गोले डालते थे, यहाँ से नल बना के। अच्छा। उसको आग लगा वगैरह था। हाँ, आग लग के फिर आग यहाँ से ये चीज जो है, ये जो सुराख है, यहाँ से एक नली बनाते थे कपास की। अच्छा। उसको बाहर निकाल के इसको आग लगा देते।
फिर ये चीज़ जो बनी हुई है, ये चीज़ आपको जो नज़र आ रही है, इसके हिसाब से हम एंगल सेट करते हैं, जैसे कितनी रेंज में से कहाँ पे लगाना है, क्या करना है, जबरदस्त फिर इसको चलाते थे। जबरदस्त जबरदस्त। में अनाज था, अच्छा अच्छा, दूसरे में गोला बारूद था, ठीक है, तीसरे में तरारबाजी और तीर कमान वाले थे। सारी चीज़ें, सारी चीज़ें स्टोर मतलब कि जो चेंजिंग करनी थी वो यहाँ से करके फिर ऊपर जो भी सामान इनको चाहिए था, अच्छा। वो इनका जखीरा नीचे हुआ करता था, बाकी तो इनके फौज के हाथ में था। और ये पहाड़ी भी इसीलिए बना हुआ है कि उस टाइम में इतनी साइंस थी नहीं कि खिला के ज़रिए हमला किया जाए। अगर दूर तक देखा जाए कि किस तरफ से हमला कोई करने कहीं लगा से भी होगा, उसको ये हमला करके कैद कर देते थे, बंदी बना लेते थे। इस वजह से ये खैबर रियासत फतह नहीं हुई थी। ओके, बड़े एक माइंड सेटल के साथ इसे बनाया गया। हाँ, चलें जी, अभी आगे इससे चल ऊपर रहे जो इसका तीसरा गेट है वहाँ चलते हैं और उससे ऊपर देखते हैं कि क्या है और किस लिए वो बनाया गया था। ये है जी इसका तीसरा गेट, और क्या तीनों गेट एक जैसे बनाए गए हैं? तीनों एक जैसे बनाए गए। और इसमें बड़ी बात ये, जो ये लकड़ी है, ये समंदर के ज़रिए मंगवाई जाती थी उस टाइम में। अच्छा, और इसको बर्मा टेक कहा जाता है। और ये कीलें इस वजह से लगाई गई थी कि जो हमलावर आ जाए, अच्छा, घोड़े तो बहरहाल इसको नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन हाथी जो था वो ताकतवर चीज़ थी। हाँ। वो अगर इसको तोड़ दे तो इस नोकों की वजह से उनके सर पे जब लगता उनके था सर पे लगती थी तो वो खुद ही जख्मी हो जाते थे और नहीं आगे बढ़ते थे। आगे नहीं बढ़ सकते थे। चलिए जी, ये है जी महल के जो गेट है ना, उनके कुंडे लोग यार, ये कितने, 1 2 3 3 4 है। ये तकरीबन दोनों तीनों मिला के 30-35 किलो इनका वेट बढ़ रहा होगा। एक तकरीबन ये जो है ना, ये 10 केजी तो आराम से, 10 से आराम से। ये देखें जिसमें लगाते थे। तो यार ये दरवाज़ा भी जो है ना, किसी एक के बस की बात नहीं है खोलना और बंद करना। ओहो भाई क्या चीज़ है। लाइट नहीं थी, अच्छा कैंडल यहाँ पे स्टोर किया करते थे। अच्छा, और कैंडल स्टोर जो था वो ये था, जो सोल्जर्स जहाँ भी तैनात हुआ करते, जहाँ पे रोशनी की ज़रूरत होती, फिर यहाँ से ये देखें, ये चीज़ें बनी हुई है कैंडल्स के लिए। यहाँ से लेके जाते थे? यहाँ से आके स्टोर से अपने लिए ये कैंडल लेके जाते थे। ये हर वक्त जलती रहती थी यहाँ? यहाँ स्टोर था ना, अच्छा अच्छा, रात के टाइम में जिसको भी लाइट की ज़रूरत होती है, यहाँ से स्टोर से आके अपने लिए कैंडल लेके जाते थे। अच्छा जी, ये कैंडल स्टोर था। कैंडल स्टोर। चलिए जी, अब अभी हम चल रहे हैं किले के अंदर, जो पानी का स्टोर था। हाँ हाँ लिखा हुआ भी। अच्छा जी, कुएं के यहाँ जो किले के अंदर पानी का जो स्टॉक का सिस्टम था, स्टॉक का सिस्टम था, वहाँ पे हम चल रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी टैंक बनी हुई है। अच्छा, और बड़ी बात ये है कि पानी यहाँ कैसे आता था, पहाड़ी में तो जर भी नहीं होता, और नीचे इतनी से हाइट है ये? इतनी हाइट के ऊपर हम आपको दिखाते आ रहे हैं। अभी तो हम किले के अंदर इन्हों हो गए हैं, ये लास्ट इसका है? लास्ट है। और अभी स्टोर जो पानी का है वो आपको टैंक दिखा रहे हैं। देखें कितनी लंबी और कितनी प्यारी बनी हुई है। यहाँ पे जो है ना पानी स्टॉक किया जाता था, मतलब कि जो मशकों के जरिए घोड़ों पे मशकें भर के आते थे ऊपर, और फिर इसमें फुल कर देते थे। इसमें फुल कर देते थे। एक घोड़ों बार के फुल करने के बाद इसे खाली नहीं होने देते होंगे? नहीं, फिर तो पानी का सिस्टम चलता ही आता था। मशकों के ज़रिए ड्यूटी चेंज होती थी, घोड़ों पे मशकें भर के यहाँ पे लेके आते थे। ओहो, वाह यार। अभी मैं आपको जो फौजी थे यहाँ उनके मोर्चे दिखाता हूँ कि कितने कितने बड़े थे यार। और बाहर से ये दीवार दिख रही है। हाँ, और बैरिकेड बनी हुई थी यहाँ पे, कैदियों को अंदर भी कर देते थे, फिर बाहर से चुन लेते थे। ये ऑक्सीजन क्रॉसिंग है, ये पूरी पूरा बैरिकेड एक बनी हुई है। सिस्टम है। बाहर से आपको ये नॉर्मल दीवार दिखती है, अंदर से देखें ये पूरा एक सिस्टम है भाई इसका। ओह वाओ, ये समझो मोर्चे उनके, ये पानी का स्टोर करने का जगह है। स्टोरेज। हाँ, और यार ये इतनी ठंडी जगह है अभी भी। हाँ, ये नीचे की तरफ यहाँ से मतलब कि बाहर जो है ना भाई देखते थे फौजी वगैरह के कौन आ रहा है, क्या सीन है। देखें ये है जी, देखें जी, ये राम हरम, मतलब कि राम की जगह। और यहाँ वो आके रुकते थे, उसके बाद अपनी फोर्स को जो भी उन्होंने ऑर्डर देना होता था वो दे के आराम करके फिर चला जाते थे यहाँ से। ओहो, पूरा मतलब कि उनकी एक जगह बनी हुई थी। ये क्या है इस साइड पे? ये किचन है उनकी, ये उनकी किचन है। ये किचन थी, ये किचन इसमें थी, खाने पीने का washroom सारा वगैरह सिर्फ ये वॉशरूम खुलते वगैरह। हुए
ये उनकी आरामगाह थी, यहाँ पे ये इसमें आते कोई थे। कमरे वगैरह बने हुए हैं? इनकी ऑक्सीजन क्रॉसिंग तो देखें, और ये लकड़ी पे सारा काम किया हुआ है, आप अभी देख तक तो वैसे सकते हैं खड़ा ना। है ना? हाँ वहीं पे खड़ा हुआ है, ये लकड़ी है, आप कहीं से भी देखें, इसको दीमक लगी हुई है गारंटी के साथ। और ये डिजाइन देखें इसकी बनी हुई वे दिए उस वगैरह टाइम बनाने के में। लिए। यहाँ से ऊपर भी है? हाँ ऊपर भी है, यहाँ से नीचे गालीचे लगे हुए तो कर किया करते थे, गालीचे लगे हुए करते थे। अच्छा। और ये यहाँ पे कैंडल्स थे रोशनी के लिए, और ये इनकी अपनी चिटकारी बनी हुई है डिजाइनिंग। ये डिजाइनिंग वो पुरानी वही पुराने जमाने वाली डिजाइनिंग है। मैं समझ रहा हूँ ऐसे पता नहीं किस चीज़ के निशान है, मगर ये नहीं, ये तो देखो पेंट कबूतर हुआ है। कबूतर जो है ना, कबूतरों ने भी काम खराब किया है। हाँ बाकी इसमें जो है ये कोई बने हैं ना, बहुत ज़बरदस्त डिजाइन किए हुए हैं। और ये जो हॉल बने हुए हैं इनमें रंगीन शीशे लगे हुए थे, वो अभी नीचे आ गए हैं। इसमें सारे ये जो डिजाइन बनी हुई है इनमें रंगीन शीशे थे, 7 कलर होंगे, 14 कलर, जो भी कलर्स है दोनों तरफ से ये शीशे लगे हुए थे। और नीचे ये गालीचे लगे हुए करते थे, इनका सारा सिस्टम नीचे था बैठने का। अच्छा, ये जो जगह है ये है जी, मतलब जो कैदी ये करते थे ना जिनको, उनको यहाँ पे कैदियों को बंद कर देते थे। यहाँ से खाना मिलता था। ये जो आगे से दीवार बनी हुई है, कैदी यहाँ पक्के बंद होते थे। ये जो आगे दीवार बनी हुई है ये बड़ी है, बहुत ये बड़ी जेल है है। समझो उस टाइम की। आदि कर आधे से फोर्ट इसीलिए डीजे बंद किया फोर्ट हुआ में है ये जेल है। क्योंकि स्कूल के जो टूरिस्ट आते हैं वो बच्चे हर किसी होते हैं, हाँ वो बच्चे अंदर चले जाते, फिर उनको निकलने में बड़ी मुश्किल होती थी। इस वजह से इस दीवार को आधे से बंद कर दिया है। नहीं अच्छा, तो ये ये कैद खाना था, काफी बड़ी आगे भी। बहुत बड़ी ये कैद खाना था। यहाँ से खाना मिलता था ऊपर से, ऊपर जंगला भी लगा हुआ है। हाँ इसके ऊपर से फौजी तैनात हुआ करते थे, वहां से सिर्फ खाना देते थे। ये जो जगह जहाँ से हम इन्हों यहाँ हैं, भी आगे बाहर ये भी तो फोर्स चुन है। ली, ये चुनी हुई थी। अच्छा, ये जगह हाँ इसको चुन लेते थे। सही। 500 हो, 300 हो, 100 हो कैदी जो भी हो उसको अंदर डाल देते थे। ये जेल थी उस टाइम। उस टाइम की ओहो, सीक्रेट, ये तहखाना जिसे कहते हैं, मतलब काल ये- कोठड़ी जिसे कहे, वो यही थी। सबसे टॉप पे बनाई गई है। टॉप पे ये बनाई गई थी। ओहो, तो ये कोर्ट डीजे फोर्ट में मतलब कि ये जेल थी। तो ये है जी, यहाँ पे जो फांसी घाट था, ये आपको ये 2 लकड़ियाँ निकली हुई नज़र आ रही है ना, यहाँ पे बंदे को लटका देते थे, और फिर यहाँ से जो है ना ये नीचे जो आबादी थी, जो लोग रहते थे, वो देखें मतलब कि अगर इसने ऐसी गलती की है तो उसे यहाँ लटकाया है और ऐसी सज़ा दे दी है, फिर यहाँ लटका हुआ समझो वो ख़त्म हो जाता था। और लोगों के लिए एक मतलब कि उसका बड़ा होता था कि यार इसे ऐसी सज़ा मिले तो हमने ऐसी गलती नहीं करनी। और अल्लाह अकबर, देखिए भाई, जब ऐसे ज़ाहिर एक को यहाँ लटका दिया, दूसरा तो गलती करेगा ही नहीं। ये थी कि यहाँ फांसी घाट। इस गेट से आगे कोई बंदा नहीं आता था, सोल्जर्स का भी नहीं आएगा। अच्छा, ये यहाँ पे गेट से सिर्फ आगे वज़रा होते थे। इस गेट से आगे सिर्फ वज़रा और मुशीर होते थे वाली रियासत के, अच्छा, बाकी सारे पीछे होते थे। अभी हम चल रहे हैं, ये जो सामने बनी हुई है ये तख्तगाह है। तख्तगाह। तख्तगाह अच्छा, बादशाह सलामत का जो तख्त हुआ करता मतलब था, कि यहाँ उसका तख्त लगता था हाँ वहाँ पे तख्त लगता था। और यहाँ उसके जो अपना हुक्म पर्सनल सुना- लोग होते थे वही होते थे। वही होते थे, उनको अपना हुक्म सुना के उसकी इजाजत के बिना कोई यहाँ एंटर नहीं हो सकता नहीं था। हो सकता, जो हो गया उसको भी समझो बाहर लटका दिया। बाहर लटका जाएगा। अच्छा जी, आप जिस हम जगह पे मौजूद हैं उसके बारे में भाई से जानते हैं कि ये क्या जगह है और क्या इसकी एक हिस्ट्री थी। जी भाई जान। मेरा नाम फजल मोहम्मद है और मैं टूर गाइड हूँ फोर्ट ऑफ कोटिजी किला का। अच्छा, और मैं आपको बता चलूँ कि 1780 के जो वाली रियासत थे वो मीर सोराब खान तालपुर जिसने ये फोर्ट बनाया था, और उस फोर्ट की बनाने की वजह यह थी कि इसको जो फतेह करेगा उसी का ही ये पूरी रियासत हो जाएगी। और अभी हम खड़े हैं उसकी तख्तगाह पे, जहाँ पे वो आके अपने ये जो हुक्म आपको सुनाते थे। दिख रही है। ये तख्तगाह है, अभी तो ओल्ड हो गई है, इसका रेनोवेट का काम चल रहा है। तख्तगाह पे खड़े हैं, और तख्तगाह के ऊपर फिर एक मोर्चा बनाया हुआ है जहाँ पे हमने फौजों के लिए और दुश्मन की अटैक के लिए, अपने बचाव के लिए एक तो वहाँ भी तैनात की गई। अच्छा, तो बेसिकली ये हुकूमत के अंडर में। हाँ, अभी आर्कोलॉजी और टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर में। अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन इनकी खुद में मीर साहबों की और इनकी एग्रीमेंट की गई हुई है। अभी भी वो मीर मोहम्मद मुराद खान तालपुर जिंदा है,
उनके पोतों में से है, उनकी नस्लें आगे चल रही नस्लें चले आ रही हैं, इसी वजह से ये बचा हुआ है। नहीं तो हैदराबाद वाले किले की तरह अंदर शॉपें बनी हुई होती थी, क्वार्टर बन जाते, लेकिन नहीं, यहाँ तो पे भाई ने ऐसी बात कोई भी बता दी चीज़ ना, नहीं इसी है। वजह से मैंने आपको हैदराबाद कोई का भी जो किला है ना वो विज़िट नहीं करवा सका कि वहाँ फैमिली रिहाइश वो अपनी करके बैठी हुई है और मतलब कि एक अलग ही माहौल है, लोगों ने आबादी कर ली है वहाँ पे। तो ये जगह मुझे सिंध में एक बहुत ही मतलब कि ऐसी मिली है कि जो अपनी ओरिजिनल हालत में है अभी, और वाकई सिंध में इसकी एक हिस्ट्री है। चलें, जो मतलब कि अपने बचाव के लिए लास्ट जो तोप लगाई गई थी सबसे हाइट पे, बाउंड्री पे, वो आपको दिखाते हैं। फिर इसके बाद जो इसका महल वगैरह का कुछ सीन है वो इंशाल्लाह हम विज़िट करते हैं। तो फिर इसी के साथ हम यहाँ से चलेंगे। को पांचों तरफ से कंट्रोल करने की टावर बनाया गया है, ओके, जहाँ मतलब पे हम कहीं ऊपर से चल लास्ट भी लास्ट टावर है, issue हर हो, तरफ हाँ, पता चलेगा। हर तरफ से पता चलेगा, हर तरफ से कंट्रोल किया हुआ है अच्छा, तोपों के जरिए। यहाँ से कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब आपको फोर्ट कोट डीजी के जो सबसे ज़बरदस्त मंजर है ना, मतलब कि जहाँ से चारों तरफ जो है ना फौज जो है ना कंट्रोल करती थी, देखती थी कि किस तरफ से जो है ना वो कोई हमला करने के लिए आ रहा है, तो उन्हें पता चल जाता था। लास्ट टावर सबसे ज़्यादा हाइट पे, और यहाँ से जो नज़ारे हैं ना, ओए होए, वो देखिएगा। तो ये है जी यहाँ से कोट डीजे फोर्ट के फुल नज़ारे। इसका लास्ट टावर है। अच्छा, इस तरह के दो टावर बनाए गए हैं, एक वो सामने है और एक ये जहाँ हम मौजूद हैं ये। इससे फिर जो है ना पूरे एरिया को अच्छी तरह से देखा जाता है कि भाई कहाँ से कोई आ रहा है, क्या सीन है। देखें, तो ये है जी इसका बिल्कुल लास्ट टावर और हाइट के हिसाब से। और यहाँ पे भी जो है ना ये तोप जो है ना भाई रखी गई है, और 1223 हिजरी देखें, ये तोप जिस टाइम पे बनाई गई है ये वो यहाँ जो है ना सन लिखी गई है, और ज़ाहिर किला तो इससे पहले ही जो है ना वो बना होगा। और ये देखें बिल्कुल मतलब कि आखिरी पॉइंट पे, यहाँ से अगर कोई भी शेरशारी हो तो भाई चला दो बिना परमिशन जो है ना, आ रहा है फिर गोला। और अच्छा, यहाँ एक इधर भी थी और यहाँ भी पे थी। यहाँ पे 5 तोपें थी, अच्छा, एक ये थी, दूसरी ये जगह थी तोप की, इस साइड पे थी। हर जगह को कवर किया होता है हाँ, यहाँ से, पूरी हर जगह साइड को। को। वो साइड है वो तीन तोप होगी। के लिए, अच्छा, ये तीन हो होगी। गई, हाँ, ये चौथी हम आ रहे हैं, ये चौथी तरफ से यहाँ आ थी। गए, पांचवी ये आ गए। मतलब कि यहाँ से ज्यादातर जो कंट्रोल था वो यहाँ से था, यहाँ से तोपों का, तोपों का, क्योंकि तोपों का ऊपर से हर अटैक तरफ से बिल्कुल जो है अटैक वो आसानी से कोई होता भी था। नहीं कर सकता, हर तरफ से। ये देखें ना, वैसे तो तरफ देखें। 4 है, लेकिन यहाँ पे 5 बनाए गए हैं। आपको यहाँ से दिख रहा है ना, इधर से आएगा, अगर उधर से आएगा, जिधर से आएगा चला दी जाएगी, बिना परमिशन चला दी जाएगी, भाई चल गई है। तो अब जो आपको जगह दिखा रहे हैं वो यहाँ जितने भी मतलब के सोल्जर थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी इस जगह पे। ओहो, वाह, मतलब कि जिसने नहीं सुनी यहाँ से नीचे फेंक के पटका दिया। बहुत बड़ी यार, ये बहुत बड़ी जो है ना ये फोर्ट है। ओहो, खत्म होने का तो नाम ही नहीं ले रही है। नहीं, अभी हम आपको उधर से लेके चलते हैं। अच्छा, वो वही जगह है जहाँ से हम उतरे हैं, यही अलग है। नहीं, अच्छा, ये अलग है, दूसरी साइड आ गई है। वहाँ से ये आपको मतलब कि एरिया बहुत बड़ा एरिया है यार ये। इस हिसाब से घुमाता चल रहा हूँ कि आप देखेंगे तो खुद ही हैरान रह जाएंगे। हर असल क्या है, चीज़ जहाँ है, हर जो भी मतलब अलग अलग उन्होंने जगह बनाई हुई है फोर्सेस को ट्रेनिंग देने के लिए, और इसका जो यहाँ फोर्सेस थी उनके राशन वगैरह का जो स्टॉक था वो अलग है, उनकी जो यूनिफॉर्म और जो यहाँ गोला बारूद था उसका अलग स्टॉक है। हर जगह मतलब कोई डिपार्टमेंट एक बनाए गए हैं, हर डिपार्ट समझो उस हिसाब से बनाया गया है। देखिए ना, अभी भी ये यहाँ से कितने चल गए हैं, यहाँ से आगे देखें इस तरफ भी है। ये देखें, ये बाहर से दीवार दिखती है मगर अंदर देखिए ये कैसी है। अंदर बंद कर रहे थे, लेकिन अंदर ऑक्सीजन क्रॉसिंग है, ये उनके वॉशरूम थे ये वाले, और यहाँ से ऑक्सीजन क्रॉसिंग थी। ये ऊपर से मतलब बंदा उस भी टाइम जो यहाँ फोर्स और जो कैदी वगैरह होते थे उनके वॉशरूम वगैरह थे। और ये इनको अंदर कर लेते थे।
ये हम इसके अंदर से चल रहे हैं। अच्छा, और ये ऑक्सीजन क्रॉसिंग और इसकी देखें ना लाइटिंग किस हिसाब से बहुत ये बने जबरदस्त हुए हैं। और ठंडी है, ठंडी हवा है ठंडी यहाँ। हवा। और सर्दी में आएंगे तो ये जगह आपको गर्म मिलेगी। गर्म हो गई। हाँ ये क्या तरीक है यार सिंध में, बेहतरीन। और ये है डीजी सामने, वो डीजी जिसमें नाम पड़ा था, ये डीजी सामने जो बाउंड्री लगी हुई है, मेन रोड जो है, रोड के साथ बाउंड्री लगी हुई है ना, अच्छा अच्छा, ये इससे कहते हैं डीजी। डीजी नॉन मुस्लिम एक औरत थी, अच्छा जिसकी ये पूरी ये अभी तो आपको पहाड़ी का ढेर नज़र आ रहा है, लेकिन ये खुदा के अज़ाब से ये कल्टी हुआ शहर है। नॉन मुस्लिम औरत थी, उसका नाम डीजी था। फिर अच्छा। खुदा के अज़ाब की वजह से ये पूरी गोल्ड की मार्केट थी, ये पूरी कल्टी हुई है। ये जो सामने मट्टी ये का सामने ऐसे ये ढेर नजर आ रहा है, हाँ, और ये इसकी जो तारीख है ये मुअन के दड़ों से भी पुरानी है, मुंजो दरों से पुरानी थी। पुरानी है। अभी इसकी पहले खुदाई- यहाँ ये वाकया हुआ, उसके बाद मुंजो दरों में हुआ। वहाँ बाद में हुआ है। अच्छा। अभी इसकी खुदाई चल रही है और टूरिज्म वाले टीम है, मतलब कि वो यहाँ इसकी से बहुत खुदाई सारी कर चीजें रहे हैं। निकल हाँ, रही हैं। निकल रही हैं। वैसे इसे बाउंड्री इसकी तरफ कर दी गई चारों हाँ, और कोडीजी नाम इधर इसलिए पड़ा, ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि फोर्ट ऑफ कोडीजी, तरफ। अच्छा, फोर्ट ऑफ कोडीजी, कोडीजी नाम इसलिए पड़ा कि ये डीजी थी, और हम सिंधी ज़बान में या अरबी ज़बान में इस फोर्ट को कोट बोलते थे। कोट। फिर इस पे नाम आ गया कोडीजी, कोट डीजी, वरना मतलब कि इसे डीजी और कोट हाँ, के साथ अटैच कर दिया गया। अटैच कर लिया गया। नहीं तो पुराना जो ये शहर था या पुराना या जो नाम एरिया था। नाम था वो था अहमदाबाद। अहमदाबाद। अहमदाबाद जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया, ये रियासत हो गई अपनी, तो इसका अपना नाम आ गया कोडीजी। नहीं तो इससे पुराना जो ओल्ड नेम है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद। अच्छा, जबरदस्त। ये है कुछ यहाँ से बाहर के मंजर। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये है जी डीजे। मतलब कि एक जैसे भाई ने बताया कि औरत है, उसकी सारी जगह थी और अल्लाह का हम जो अज़ाब है, सारी पलटी हो गया सारा सेटअप वहाँ। और अभी यहाँ खुदाई वगैरह चल रही है, बाउंड्री तो लगी हुई है और इतनी ठंडी हवा यार यहाँ पे आ रही है ना कि कमाल, मज़ा आ गया। अभी हम चलते हैं यहाँ से और यहाँ का जो किला है उसे भी थोड़ा सा विज़िट करते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है और सिंध में आपको वाकई ही इंशाल्लाह तारीख हमने दिखा दी है और हमने खुद भी देख ली है। ज़रूर यहाँ विज़िट करें, अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा मुख्तसर सा टाइम निकालें और इसे ज़रूर जो है ना एक्सप्लोर करें। कोडीजी फोर्ट का जो मैंने आपको बताया कि भाई इसका रियासत का जो वाली रियासत था मिस सोराब करतारपुर, अभी हम आपको उसकी पिक्चर्स दिखाएंगे। ये है मिस सोराब करतारपुर जिसने फोर्ट बनाया था। ठीक है, और ये फिल्माल है उसका जो परम लिख कर। हाँ नहीं, ये फिल्माल खैरपुर में मिलेगा। खैरपुर में आगे जाएंगे, यहाँ से 20 किलोमीटर जा सकते हैं, हाँ परमिशन लेनी पड़ेगी। मिल जाएगी। हाँ, और ये है मीर फैज़ मोहम्मद, सही। ये दोनों गुजर गए अभी जो। हाँ, और मीर अजमल खान साहब जो अभी वाली रियासत जिंदा है, मौजूद है अभी, जो मौजूद है। सही। अंदर के भी तो